हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी नम्रता आ चुकी हूँ। नहीं, आज ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज ना मैं बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ, तो जो ताकि उनको हेल्दी रखे। तो इसलिए मैं आज आपको ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ कुछ चीज़ बना के दिखाऊंगी जिससे हम अपने बच्चों को हेल्दी रख सकते हैं, और वो मैं अपने घर पे ही बनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे बादाम को देसी घी में रोस्ट करेंगे, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का रोस्ट करेंगे क्योंकि इन्हें हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है। इसी तरीके से हम सारे जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको सबको रोस्ट करना है हमें। और ये देखिए अब यहाँ मैंने इनको रोस्ट कर लिया और मैं इन्हें निकाल रही हूँ पैन से। अब यहाँ मैंने पीनट्स मतलब मूंगफली को भी इसी तरीके से हमें घी, देसी घी, हर चीज़ को आपको देसी घी में रोस्ट करना है। अब इसके बाद हम अखरोट, वॉलनट्स मतलब अखरोट को भी हम इसी तरीके से देसी घी में रोस्ट करेंगे। हल्का रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ताकि ये अच्छे से ग्राइंडर में पिस जाएं, इसलिए हम इन्हें रोस्ट करेंगे। अब इसके बाद हम खरबूजा जो होता है उसके बीज लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप जितने भी हो सके ना बच्चों को ऐसे, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, अगर आप इनको ऐसे देंगे तो इनको हम लड्डू में हो गया ऐसी चीज़ें बनाएंगे ना तो बच्चे इजीली इनको खा लेते हैं। तो अब मैं इनको भी रोस्ट कर लेती हूँ अच्छे से, और इसके साथ आप मखाने भी रोस्ट कर सकते हैं, और तिल हो गया, तिल भी रोस्ट कर लीजिए। मैंने तिल नहीं लिए हैं क्योंकि तिल मेरे पास थे नहीं, तो मैंने तिल नहीं डाले हैं। मखाने नहीं डाले हैं क्योंकि मखाने बच्चों ने मना किया कि मम्मा मखाने मत डालना अभी, क्योंकि मखाने ना बच्चे वैसे भी डेली रोस्ट करके खा लेते हैं, उनको मैं डेली देती हूँ, वो वैसे खा लेते हैं। बट ये सब चीज़ें बच्चों को खिलाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चे जल्दी से खाते नहीं हैं विदाउट रोस्ट। लड्डू वगैरह में डालें, लड्डू में डालते हैं तो बच्चे इजीली खा लेते हैं। तो यहाँ ये भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लेंगे ये जो हैं, ये है आपके पम्पकिन सीड्स, मतलब जो आपका सीताफल होता है, दिल्ली में सीताफल बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं ऐसे, तो उसके बीज। अब यहाँ पे हमने कुछ काजू ले लिए हैं। काजू मैंने थोड़े लिए थे क्योंकि काजू मेरे पास थोड़े बचे थे तो मैंने वही लिए हैं, और इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम, ये है भुना हुआ चना। तो भुना हुआ चना तो पहले ही भुना हुआ है, तो मैं इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी, सिर्फ हल्का रोस्ट करूँगी ताकि ये ग्राइंडर में अच्छे से पिस जाए। और इन्हीं सभी चीज़ों को, ये देखिए मैंने अब इसमें इसको भी इसी में डाल लिया है। अब ये हमारी सारी चीज़ें हो गई, तो मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ एक बार अच्छे से हाथों से, और मिक्स करने के बाद फिर हम इन्हें ग्राइंडर में डालेंगे और फिर इन्हें हमें ग्राइंड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आटा लिया है, आटा को भी मैंने देसी घी में रोस्ट लिया है। देखिए यहाँ पे हमारे पास है ये आटा जो मैंने भुना था, और ये रहा मेरे पास वो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर जो मैंने बनाया था, और ये रहा मेरे पास पिसा हुआ रोस्टेड चना जो मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, और इसी के साथ में है ये हमारा है देसी घी जो मैंने पतंजलि का काऊ मिल्क लिया है, ये काऊ घी लिया है सॉरी। और ये है हमारी ऑर्गेनिक शुगर है, ये हमारी ब्राउन शुगर वो ली है मैंने, जो ऑर्गेनिक ली है हमने ब्राउन शुगर। अब हम इन सब चीज़ों को डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी क्वांटिटी, क्योंकि मेरे पास बर्तन छोटा है तो मैं इसीलिए मैं थोड़ा क्वांटिटी में इनको मिक्स करूँगी। वैसे ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने ये डाली है सफ़ेद काली मिर्च ऊपर से, वो मैंने हल्की डाली है क्योंकि ये बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए मैंने इसको हल्का डाला है। ये भी काफ़ी अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है बच्चों के लिए, रोशनी के लिए बहुत अच्छी, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है बच्चों के लिए। तो अब इसके बाद हमने ये मिक्स कर लिया। अब इसके बाद हमने इसमें रोस्टेड चना डाला है, इसको मिक्स करेंगे, इसमें अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि फिर नहीं तो कहीं पे वो चना रह जाएगा कहीं पे। तो हम इसको पहले ऐसे ही एक चीज़ को हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम दूसरी चीज़ उसमें डालेंगे।
तो चलिए मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने इसे यहाँ मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें यहाँ डाल रही हूँ ब्राउन शुगर, जो हमने ऑर्गेनिक शुगर ली है, ब्राउन शुगर। ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। कुछ मैं इसमें खांड भी डालूँगी, बट ऑर्गेनिक शुगर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। बच्चों के लिए हेल्दी बनाना है तो उसके लिए तो हमें हेल्दी चीज़ें ही इसमें डालनी पड़ेंगी। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें देसी खांड डालेंगे इसमें, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, अब मैं इसे भी यहाँ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम हाथों से, हल्के हाथों से। घी मैंने इसलिए भी नहीं डाला है क्योंकि घी से ना फिर ये एक ही जगह बाइंड होकर रह जाएगा। तो पहले हम ऐसे ही रफली इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये जो है, ये है हमारे पास नारियल का बुरादा लेके आए थे हम। नारियल है ये, पिसा हुआ नारियल, सॉरी, ये है पिसा हुआ नारियल। इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी। फ्रेंड, जितना हो सके ना हमें बच्चों के लिए हेल्दी चीज़ें डालनी है, तो वही सब चीज़ें हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ताकि बच्चों के लिए अच्छी चीज़ बन के आ सके। तो सर फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास ना बर्तन छोटा पड़ गया था, तो मैंने ना यहाँ दूसरा बर्तन लिया था, क्योंकि इसमें ना सारी चीज़ें में से अच्छे से अप्लाई नहीं हो रही थी, अच्छे से मिक्स नहीं हो रही थी। तो अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। फिर इसके बाद हम इसमें चना डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए मुझसे अच्छे से मिक्स हो रहा है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था। तो अब हम ये सारी चीज़ें, अब ये भी इसमें हम डाल देंगे सारी। तो इस तरीके से हमने इसमें ये चीज़ें डाल दी हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने क्वांटिटी ज़्यादा बनाई है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इन्हें स्टोर करके रखने वाली हूँ बच्चों के लिए, कि बच्चों को डेली एक सुबह खाने के लिए देती हूँ मैं। सुबह खाली पेट एक ही लड्डू और दूध का गिलास साथ में। तो क्योंकि ये बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, और अभी जैसे बच्चे छोटे हैं ना, तो उनको ये चीज़ें देनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें डालूँगी देसी घी मैंने यहाँ पतंजलि का लिया है। मैं इसे पहले अच्छे से मिक्स करूँगी। ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए, बट फ्रेंड्स, यहाँ ना मुझे लग रहा था कि इसमें शुगर कम हो सकती है, क्योंकि इतना मटेरियल है, तो इसलिए मैंने इसमें जो बची हुई खांड थी, आधा पैकेट, मैंने वो भी इसमें डाल लिया है। इसे मैं दोबारा से अच्छे से मिक्स करूँगी। तो इस तरीके से ना हम अगर मिक्स करेंगे ना पहले ही, तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। मिक्स करने के बाद अगर हम इसमें घी डालें ना, तो वो फिर अच्छे से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, नहीं तो ऐसे वो फिर एक जगह इकट्ठा होकर रह जाती है सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही है, वो घी डाल रही है। तो ये इसी तरीके से हमें इसमें घी एक थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि ज़्यादा घी नहीं डालना है। क्योंकि क्या होता है ना, जो हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाले ना, तो वो भी अपना घी छोड़ते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है घी की। तो इसलिए मैं क्वांटिटी थोड़ी कम रखूँगी, ये नहीं तो फिर वो ना बहुत वैसे हो जाएंगे। तो घी थोड़ा हमें कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स घी छोड़ेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा लेके घी मिलाती रहूँगी इसमें। ये देखिए, इसी तरीके से ना आपको सारा ये अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये घी डाल दिया है सारा इसमें। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर ये घर पे बनाया जाए ना अपने आप, तो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। अपने हाथों से बनाए हुए लड्डू ना बच्चों को खिलाने में मज़ा भी और आता है, क्योंकि बच्चे घर का हेल्दी चीज़ खाते हैं। बाहर से तो हम ले आते हैं, बट हमें ये भी पता नहीं उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या नहीं पड़ी हुई हैं।
तो देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं इसे एक बार ना हाथ से दबा के देखती हूँ कि बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे, बट मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा घी और डाल लेते हैं, वैसे ये हो जाएगा। क्योंकि अभी ना जैसे जैसे ये मटेरियल अंदर से सॉरी ड्राई फ्रूट्स भी अपना घी छोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये बाइंड हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। और हल्का सा घी हम डाल लेते हैं। ये देखिए ये है पतंजलि का काऊ, पतंजलि का घी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको अभी डब्बा भी शो कर रही हूँ। देखिए काऊ घी, ये गाय का घी है, ये गाय का घी है फ्रेंड्स पतंजलि का। और अब ये देखिए, अब ये अच्छे से आपका अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके हम लड्डू तैयार करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक लड्डू तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम और भी सारे लड्डू बनाएंगे। तो मैं ज़्यादा लड्डू आपको बना के नहीं दिखाने वाली, थोड़े ही लड्डू बनाऊंगी, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। बट ये देखिए इस तरीके से हमें, इसी तरीके से हमें सारे लड्डू तैयार करने हैं। देखो भाई, ये बैठ गया लड्डू मास्टर। ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। और कर बेटा, थोड़ा सा गोल हो गया। ऐसे लेना था, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ये रख ली। प्रेस कर जोर तगड़ा जबरदस्त, और फिर बाद में आराम से 2 बार जोर से, फिर बिल्कुल आराम से सॉफ्टली सॉफ्टली। दिखाओ, रखो। शुरू में 2-3 बार तो जोर जोर से। और घी, इतना घी बहुत है। फ्रेंड्स देखो, हमारे पापा लड्डू बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं देखो, भाई दोनों हाथों में। मम्मा भी पापा को कॉपी करने की ट्राई कर रही है। एक हाथ से। मेरा दूसरा हाथ काम ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? एकदम गोल गोल लड्डू बना दिए, पर टूट तो नहीं रहे। मम्मा से तो टूट रहे हैं। ये बड़ा मम्मा का छोटा सा। फ्रेंड्स अभी इतने लड्डू बना लिए हैं उन्हें। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको दिखाया मैं लड्डू बना चुकी हूँ। तो चलिए पहले हम बच्चों को खिला के आते हैं, देखते हैं बच्चे क्या अपनी राय बोलते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मम्मा ले आई है लड्डू। आप भी खाओ। कैसे लगे लड्डू? आपने बनाया? घर पे बनाए? नाल दूध अच्छे बने? बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत मस्त है। एंड सबसे ज़्यादा आई लाइक मस्त मेलन। वो आप भी खाए हो? तो ऐसे आपने खाने नहीं थे, इसमें डाला है तो खा लोगे इजीली, है ना? फ्रेंड्स आप भी रेसिपी ट्राई करो, एकदम बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी। और ये डेली मॉर्निंग में 1 लड्डू और दूध का गिलास चलो फ्रेंड्स पीना। हम ये लड्डू खा लेते हैं। इंजॉय करो, ठीक है? तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ हेल्दी लड्डू बना लिए हैं। लड्डू में आप जो भी चाहें वो सीड्स डाल सकते हैं जो आपके बच्चे को हेल्दी रखे। मैंने मखानों का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे बच्चे ना मखाने ज़्यादा रोस्टेड यूज़ करते हैं, तो उनको मैंने अलग रखा है क्योंकि बच्चे वो इजीली खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ मखाने नहीं, आप उसमें मखाने भी डाल सकते हैं, और भी जो भी आपको हेल्दी चीज़ें लगे वो आप इन लड्डू में ऐड कर सकते हैं और बच्चों को इजीली खिला सकते हैं। क्योंकि बच्चे ना जल्दी से इन चीज़ों को खाते नहीं हैं, थोड़ा मुंह बनाते हैं, ऐसा नहीं खाना है ऐसे खाना है, तो आप उनको इजीली इन लड्डू के थ्रू खिला सकते हैं। रोज़ाना आप खाली पेट सुबह जब बच्चे उठते हैं उस टाइम पे दूध का गिलास के साथ 1 लड्डू खिलाइए और अपने बच्चे को हेल्दी बनाइए। तो इसी के साथ
यहाँ पे मैं आपसे लेती हूँ अलविदा नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो भी देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से आगे और नई नई वीडियो बना के आती रहूँ आपके सामने। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू, शुभ रात्रि, बाय।